दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची, लाड़काना, बदीन और नवाब शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने का मंसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेल और मंगला डैमों में पानी की कमी। आइंदा महीने भी मामूल से कम बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सितंबर से मार्च तक दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिश हुई। आज इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाए। बानी पीटीआई से आज फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बाबर आवान, जहीर अब्बास चौधरी, नईम पंजोता और न्याजुल्लाह न्याजी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से उनके अहल खाना ने भी मुलाकात की। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा समीदीन बलोच और दीगर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समीदीन बलोच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और इदारे नाकाम हो चुके हैं। PTI दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ सरकारी महकमों का हथियार बन गया। शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरीग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। रावलपिंडी में खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक खातून अपनी 4 बच्चियों के हमराह गाड़ी के टायर तब्दील करवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, उसने कोई बात सुने बगैर गाड़ी उठा ली। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नतें और IG इस्लामाबाद से अपील कर रही है। सहाफती तंजीमें पैका एक्ट पर पहले ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 24 गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। प्लास्टिक आलूदगी के खिलाफ 17 मुकदमात और जुर्माने। मोहलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 479 सर्विस स्टेशन को भी नोटिस। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत मोहलियाती बेहतरी के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरूकार ला रही है। और मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 1 से 1.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना मुआशी माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में चीनी, डेयरी और वेजिटेबल ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 महीने में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से जाम बहाक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान की भी शिरकत। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर हादसे के मकाम पर आज एहतजाज का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामला खातून और उसका शौहर जाम बहक हो गया था। खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है। कराची में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 68 अफराद जाम बहक हो चुके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का भी अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पहला ट्रैक्टर लेने वाली बहावल नगर की खातून काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी, इनकी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। मरीम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, तालीम के शोबे में मजीद काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध और तुर्की तालीम, ज़राअत और सकाफत के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम में रिसर्च सेंटर के लिए इमारत भी तामीर की जा रही है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत, कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए एक है, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरीज बताएं कि इन अस्पतालों में मुफ्त दवा नहीं मिलती, बाहर से खरीद कर लाना पड़ती है। इन शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब एक्शन ना लें तो और क्या करें। असमा बुखारी ने कहा कि सब ने महकमा सेहत को जकड़ा हुआ है, हुकूमत फंड देती है, मरीजों को हर सूरत मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टिलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा और कराची में बलोच एकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजार, खारान और मुल्का इलाकों में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के कल प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टिलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में 10 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता शाम अफ्तार के बाद घर के करीब मस्जिद से पानी भरने गई थी। काफ़ी देर बाद करीबी खेतों से जख्मी हालत में मिली और अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्ज़िमान की तलाश अभी जारी। हंगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। खारान में घर पर दस्ती बम का हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक दादू सिंध से है, मजदूरी के लिए आए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में पार्किंग के मसाइल के हल किए जा रहे हैं। सदर में 500 गाड़ियों की पार्किंग ईद के बाद फ़ाल होगी। एम्प्रेस मार्केट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि गवर्नर से रेलवे की ज़मीन के MC को देने की दरख्वास्त की है। ज़मीन मिल गई तो IH चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ के पार्किंग के मसाइल हल हो सकते हैं। बोल्टन मार्केट के पास भी एक पार्किंग एरिया पर काम हो रहा है। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई के काम में तेजी, गुजरांवाला में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगू और शुमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच असर महमूद कहते हैं कि हकीकत है कि हमारा बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा। एक फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो दूसरा उसका साथ नहीं दे पाता। 3 के 3 फास्ट बॉलर्स मिलकर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो जीत का चांस नहीं बनेगा। वेलिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में असर महमूद ने कहा कि खिलाड़ियों की इंजरी और फाइटिंग स्पिरिट सब ने देख ली है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। न्यूजीलैंड की वनडे क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले पाकिस्तानी निजात ऑलराउंडर मोहम्मद अरसलान अब्बास के वालिद अजहर अब्बास का कहना है कि वो बेटे की टीम में शमूलियत पर बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अरसलान अब्बास खुद को एक फाइटर क्रिकेटर साबित करेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन टीम की तैयारियां जारी हैं। विकेट कीपर बैटर मुनीब अली कहती हैं कि कैंप में भरपूर तैयारी हो रही है, इनफरादी अहदाफ भी दिए जा रहे हैं, जबकि नजी हालवी कहती हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। फिजिकल फिटनेस के साथ क्रिकेट की महारत पर भी काम कर रहे हैं। 6 टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवन 9 अप्रैल से पाकिस्तान में शुरू होगा।
नेशनल T20 कप में आज पहला सेमीफाइनल एबटाबाद और पेशावर के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में मुल्तान और लाहौर मद्दे मुकाबिल होंगे। नेशनल T20 के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स फुटबॉल में पाकिस्तान और शाम के दरमियान मुकाबला आज सऊदी अरब में होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारियां। सऊदी शहर अल अहसा में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का एजाज़। बरतानवी पार्लियामेंट ने हानिया आमिर को शोबिस इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। हानिया आमिर का कहना था कि कोशिश है पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें। एक सवाल पर कहा कि वो किसी भारतीय फिल्म में काम नहीं कर रही हैं।